नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा में पेश हुआ विजन डॉक्यूमेंट। सुरेश खन्ना बोले 2047 तक प्रदेश बनेगा सबसे विकसित राज्य। यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी पर पुलिस को हाई अलर्ट करने के दिए निर्देश। कहा शोभा यात्रा जुलूस की कराए वीडियोग्राफी। यूपी विधानसभा में बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक पेश। चल अचल संपत्तियों पे होगा टेस्ट का अधिकार। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। सीएम ने दिए विशेष निगरानी के आदेश। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी एसआई के शर्मा की जमानत की छठवीं बार खारिज। हाईकोर्ट ने कहा गंभीर आरोप में मुकदमे को ट्रायल में चल रहा। 100 से ज्यादा अधिक गवाह। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम के इलाकों में जारी हुआ विशेष अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां विभाजन विभीषिका को लेकर कि दिवस को लेकर व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ विभाजन विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों परिवारों के प्रति, उन लाखों बहनों, माताओं और उन नौजवानों के प्रति, उन सभी नागरिकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और यह सरकार उनके हितों को संरक्षण देने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को देश की स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इसका स्मृति दिवस पर सीएम योगी का संबोधन। इसके साथ ही स्मृति दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं।
अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर किया गया है आवंटन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीजी 2023 की रिपोर्ट में मामले का खुलासा हुआ है। अफसरों की लापरवाही और बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्राधिकरण को 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। करीब 19,000 करोड़ अभी भी बकाया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, प्राधिकरण अब तक वसूली नहीं कर पाया है। 34 साल पहले बना था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण योजना आवंटन में भारी गड़बड़ियां भी देखने को मिली हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की यहां पर अनदेखी की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संपत्तियों के आवंटन में मिली अनियमितता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नियमों को ताक पर रखा गया कि किया गया है आवंटन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीजी 2023 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अफसरों की लापरवाही पर बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा। प्राधिकरण को 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अहम जानकारी आपको बता रहे, करीब 19,000 करोड़ अभी भी बकाया है। प्राधिकरण अभी तक नहीं कर पाया वसूली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 34 साल पहले बना था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। भूमि अधिग्रहण योजना आवंटन में भारी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की यहां लगातार अनदेखी की गई है। संपत्तियों के आवंटन में भी अनियमितताएं मिली हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान है। बड़ी जानकारी आपको यहां लखनऊ से बता रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर किया गया आवंटन। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीजी 2023 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अफसरों की लापरवाही से बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा। प्राधिकरण को 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, करीब 19,000 करोड़ अभी भी बकाया है। बता दें, प्राधिकरण अभी तक वसूली नहीं कर पाया है। अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 34 साल पहले बना नोएडा प्राधिकरण। भूमि अधिग्रहण योजना आवंटन में भी भारी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। अब सीधे आपको वहां ले चलेंगे जहां स्मृति दिवस के मौके पर सीएम आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आज देश 14 अगस्त 1947 के उस भीषण त्रासदी का स्मरण कर रहा है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास के साथ जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। हम जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को समाप्त करके
जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनेक क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन जब ये देश इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था, जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था। उस भारत को, उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन के साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। यह आश्चर्यजनक है कि 15 अगस्त 1947 के एक दिन पूर्व जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां होटल में शराब पीने को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। होटल में शराब पीने से टोकना स्वामी को पड़ा महंगा। खुद को पुलिस बताने वाले 4 लोगों ने जमकर वहां हंगामा किया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, होटल स्वामी से गाली गलौज, नशे में धुत कर रहे थे उत्पात। पुलिस के सामने भी धमकी और गाली गलौज करते रहे आरोपी। पुलिसकर्मी की कार्रवाई की बजाय बनाते रहे वीडियो। पुलिस की बड़ी उदासीनता यहां देखने को मिली। मामला डिडौली कोतवाली का बताया जा रहा है, जाया कस्बे का बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहा है, होटल में शराब पीने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। टोकना शराब स्वामी को महंगा पड़ गया। खुद को पुलिस बताने वाले 4 लोगों को ने जमकर किया हंगामा। होटल स्वामी से गाली गलौज, नशे में धुत कर रहे थे आरोपी। पुलिस के सामने भी धमकी और गाली गलौज का चलता रहा सिलसिला। बाकायदा कार्रवाई करने के पुलिस बनाती रही वीडियो। पुलिस की बड़ी उदासीनता मामले में देखने को मिली है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। होटल में शराब पीने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। अमरोहा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। टोकना होटल स्वामी को महंगा पड़ा।
खुद को पुलिस बताने वाले 4 लोगों ने होटल में जमकर नशे में हंगामा काटा। होटल स्वामी से गाली गलौज, नशे में धुत कर रहे थे उत्पात। कार्रवाई के बजाय पुलिस भी बनाती रही वीडियो। पुलिस की बड़ी उदासीनता मामले देखने को मिली है। होटल में शराब पीने से टोकना होटल स्वामी को महंगा पड़ा है। होटल स्वामी से गाली गलौज, नशे में धुत करते रहे आरोपी। पुलिस बजाय कार्रवाई के वीडियो बना रही थी। पुलिस की बड़ी उदासीनता यहां देखने को मिली है। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में एक बच्ची को आशीर्वाद भी दिया है। बच्ची ने सीएम से बोला जय श्री राम। सीएम ने बच्ची को अपने पास बुलाकर दुलार किया है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंच गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा में एक बच्ची को सीएम योगी ने आशीर्वाद दिया है। बच्ची ने मुख्यमंत्री से बोला जय श्री राम। के साथ ही सीएम ने बच्ची को अपने पास बुलाकर उसको प्यार और आशीर्वाद दिया। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा में एक बच्ची को सीएम ने आशीर्वाद दिया। इसके साथ बच्ची ने मुख्यमंत्री से बोला जय श्री राम। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही विधानसभा में एक बच्ची से मुलाकात की। बच्ची ने मुख्यमंत्री से बोला जय श्री राम। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नियमों को ताक पर किया गया था आवंटन। सीएजी 2023 की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अफसरों की लापरवाही, बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा। प्राधिकरण को 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहां देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 19,000 करोड़ का अभी भी बकाया है। प्राधिकरण अब तक नहीं कर पाया वसूली। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 34 साल पहले बना था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संवाददाता के बख्श जी जुड़ चुके हैं। संपादक के बख्श जी जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, विधानसभा में कल महालेखाकार की रिपोर्ट पेश की गई है जी, जिसमें बताया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 32,000 करोड़ रुपए का अभी तक का नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी ये नोएडा विकास ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का गठन 34 साल पहले हुआ था। अगर इस रिपोर्ट को आधार माना जाए तो 1,000 करोड़ रुपए पर ईयर का नुकसान ग्रेटर नोएडा को हो रहा है।
ये ऐसा यूं हो रहा है कि जो जमीनें खरीदी जाती हैं उन्हें पौने दाव पर बिल्डरों को दे दी जाती हैं। बिल्डरों और अधिकारियों की साठगांठ से पैसा बंदरबाट हो जाता है जी। और अभी भी 19,000 करोड़ रुपया बकाया है जिसको वसूलना है बिल्डरों से। वो पैसा अभी तक बिल्डरों से प्राधिकरण वसूल नहीं पाया है और जिससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर इस पे जितने नोएडा के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो 34 साल पहले से लेकर आज तक के सब कुंडली के बैठे हैं और अभी 19,000 करोड़ की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। और स्थिति ये है कि ये बिल्कुल सफेद हाथी बन चुका है। सरकार इस सीएजी रिपोर्ट पे क्या करती है आगे आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया के बख्शी जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अफसरों की लापरवाही, बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।